नमस्ते। आप सुधी साधक गण को, श्रोतागण को लगातार ईश्वर, धर्म, पाप आदि 3 वीडियो हमने प्रेषित की। ये चौथा वीडियो उसी क्रम में है। इसमें हम विचार करना चाहते हैं, जो हमारा विद्यार्थी गण है या युवा वर्ग है, या यूँ कहिए कि जो हिंदी और संस्कृत के नज़दीक कम जो हमारे साधक लोग हैं, युवा हैं या भाई बहन हैं, या जो दूसरे जो पंथ संप्रदायों के लोग हैं, उनमें एक शब्द आता है पुण्य। जैसे पीछे हमने धर्म, पाप, ईश्वर इस विषय पर रखे, तो पुण्य क्या है, ये विषय है। इस वीडियो में हम आज आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा भी फायदा है, हमारा अभ्यास होता है। बिना अभ्यास के विद्या जहर के समान हो जाती है। इसलिए एक पुण्य शब्द का हम आज विवेचना करेंगे, उसके बारे में अपनी जो धारा प्रवाह, जो अपना परंपरागत रूप से जो चला आ रहा मंतव्य है, उसमें कुछ प्रामाणिक तथ्य रखेंगे। तो विचार करते हैं, पुण्य है क्या, पुण्य कहते किसे हैं। तो हमारे पुण्य शब्द का अर्थ समझे पहले। पुण्य शब्द का अर्थ होगा धर्म का कोई कार्य, या फिर पुण्य का दूसरा अर्थ हम कह देंगे कोई भला कार्य, या फिर यूं कहें पवित्र कार्य, शुभ कार्य, अच्छा कार्य, सुंदर कार्य, ये सब पुण्य कहलाते हैं। ये तो हो गया इसका अर्थ। पुण्य का अर्थ हो गया भला कार्य, धर्म का कार्य, सुंदर कार्य, अच्छा कार्य, शुभ कार्य। अब इसकी परिभाषा क्या है? ये अर्थ हो गया। अर्थ एक अलग चीज है, परिभाषा एक अलग है। परिभाषा में थोड़ा विस्तार होना चाहिए। तो परिभाषा कौन सी प्रामाणिक माने? तो पुण्य धर्म का कार्य है तो सामान्य हो गया, लोक में सब लोग जानते हैं। जो हमारे महर्षि लोग हैं, बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप्त पुरुष हैं, उन्होंने पुण्य के बारे में क्या लिखा? इसका उत्तर है, पुण्य की परिभाषा का भी एक अच्छे से कोई सुंदर ढंग से चर्चा हो। पुण्य की परिभाषा क्या हो? तो एक पुस्तक है बहुत अच्छी, जो मैं आपके साथ कई दिन से साझा कर रहा हूँ, आर्योदेश रत्नमाला। ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने परिभाषा के रूप में हमें इसमें बहुत सारे शब्द दिए। उनमें पुण्य के बारे में क्या लिखा है, उन्हीं के शब्दों में थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी जो हम बोलेंगे पुण्य शब्द की परिभाषा, वो उस पुस्तक के अनुसार है, वैसे के वैसे शब्द। पुण्य के बारे में वो लिखते हैं, जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना है, उसको पुण्य कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, सरल है। यानी अब इस पर विवेचना अपन थोड़ा विचार करते हैं। जिसका स्वरूप, किसका स्वरूप? पुण्य का स्वरूप। पुण्य का जो स्वरूप है वो कैसा हो? विद्या आदि शुभ गुणों का दान। आदि शब्द से मतलब है विद्या जैसे और भी। विद्या आदि शुभ गुण जो है, अच्छे गुण, उनका दान करना, और सत्य भाषण आदि अर्थात सच बोलना, उसमें भी आदि लगाया, यानी उस तरह के। और सत्याचार यानी सच आचरण, ठीक आचरण, सही आचरण, उचित आचरण करना, इसको पुण्य कहते हैं। अब इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पुण्य का मतलब हो गया सत्य आचरण,
शुभ आचरण, विद्या आदि जो हमारे दान करने योग्य जो साधन हैं उनको बढ़ाना। अब देखते हैं क्या पुण्य को हमारे ग्रंथों में और भी कहीं बताया। तो हमारे भारतवर्ष में बड़ी हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा है। हमारे जैन लोग जो हैं वो बहुत ही आदरणीय लोग हैं। वो पुण्य के बारे में कई तरह की संस्कृत की उनकी शब्दावली देखेंगे तो मैंने आपके लिए थोड़ा इसमें लिखा है। वो कहते हैं पुण्य के कई प्रकार से, कई दृष्टि से पुण्य के कई प्रकार होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कई दृष्टि से पुण्य के कई प्रकार होते हैं। जैसे वो बताते हैं पुण्यानुबंधी, पाप अनुबंधी अनुबंधी प्रकार, और फिर वो सातिशय पुण्य, निरतिशय पुण्य, इनके अलग अलग अर्थ हैं। यानी ऐसे पुण्य जिनके करने से पाप अपने आप गल जाए। देखिए कितना सुंदर उन्होंने बताया, पुण्य अनुबंधी पाप अनुबंधी। ऐसे पुण्य भी होते हैं जिनके करने से पाप स्वाभाविक गल जाएगा। जब आप पुण्य करेंगे तो पाप समाप्त। और भी वो कहते हैं, लेकिन उनकी एक जो आकर्षक बात है वो ये है कि दो प्रकार के लोक में सामान्य रूप से समझने वाले पुण्य हैं। एक तो वो पुण्य है जो ताजा पुण्य है, एक वो पुण्य है जो बासी पुण्य है। यानी हम उनको यूं कहें कि बासी पुण्य का मतलब पुराना, अर्थात जैसे हम जन्म गए, जन्म मिल गया, कैसी भी माता से मिल गया। यदि हमें गरीब माता से मिल गया तो हम उनको जो बासी पुण्य थे उनको हम ताजा बना दें, अर्जित कर लें और ज़्यादा धनवान बन जाएं। कम विद्यावान थे, ज़्यादा विद्यावान बन जाएं। तो अर्जित पुण्य वाला ताकतवर बलिष्ठ माना जाता है। संचित पुण्य वाला जिसको बहुत कुछ जन्म से मिल गया उसका तो धीरे धीरे यदि उसी ने कुछ अर्जित नहीं किया तो घट गया, वो तो भिखारी बन गया। तो हम जिस स्थिति में जैसे हैं, किसी को कोसे नहीं बल्कि उसकी भावना देख करके उसका उत्साहवर्धन करके और ज़्यादा बढ़ाएं, ये महत्वपूर्ण बात है। ये भी एक पुण्य है। अब आइए अपने यहाँ महर्षि गौतम क्या कहते हैं। महर्षि गौतम न्याय दर्शन में कहते हैं कि पुण्य 10 प्रकार के हैं। वो कैसे हैं? वो कहते हैं 3 शरीर के, 3 मन के और 4 वाणी के। 3 शरीर के कौन कौन से पुण्य हैं? शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम। शरीर से हम दान करते हैं, परिश्रम करते हैं, या हम शरीर से जो भी कुछ किसी को देते हैं वो पुण्य है। परित्राणम, शरीर से हम किसी की रक्षा करते हैं, किसी की दुर्घटना हो गई उसको बचाते हैं, पुण्य हो गया। किसी के पास पैसा नहीं है उसको देते हैं, पुण्य हो गया। और फिर कहता है परिचरणम, यदि शरीर से किसी की सेवा करते हैं तो वो भी पुण्य हो गया। तो 3 तो शरीर के पुण्य हो गए, दान, रक्षा करना और सेवा। और 3 मन के, मनसा दया, स्पृहा और श्रद्धा। मन से दया करना और स्पृहा, स्पृहा का मतलब होता है मन से किसी लोभ को छोड़ देना, लोभ न करना, और श्रद्धा रखना। आजकल श्रद्धा की बड़ी कमी है, लोभ बहुत करते हैं हम, और फिर दया भी नहीं करते, कठोर रहते हैं, कटु रहते हैं। तो 3 हो गए मन के, दया, स्पृहा, श्रद्धा, ये 3 पुण्य हो गए। 3 शरीर के, 3 मन के, 4 वाणी के। वाणी से क्या क्या कर सकते हैं? सत्यम, सत्य बोलें, प्रियम, प्यारा बोलें, हितम, हितकारी बोलें, और स्वाध्यायम, वाणी से शास्त्रों का अध्ययन करें, वेदों का, उपनिषद का। इस तरह से ये 10 हो गए पुण्य। तो पुण्यों के महर्षि गौतम के अनुसार 10 प्रकार हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, क्या? दान करना, रक्षा करना और सेवा करना, ये शरीर के। दया करना और लोभ न करना, श्रद्धा रखना, ये 3 मन के। और सत्य बोलना, प्यारा बोलना, हितकारी बोलना, स्वाध्याय करना, ये 3 अपने हो गए वाणी के। 4 इस तरह से
10 प्रकार के हमारे हो गए पुण्य। धन्यवाद।